सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की तलाश में उज्जैन भी पहुंचा था उनका परिवार। महंत रामेश्वर दास ने बताया कि कैसे मिली राजा की लाश और सोनम का पता। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन दिनों शिलोंग हनीमून मर्डर केस की पूरे देश में चर्चा है। राजा की पत्नी सोनम पर उसकी हत्या कराने के गंभीर आरोप हैं। वहीं अब इस कहानी की एक और कड़ी उज्जैन और देवास से भी जुड़ी है। दरअसल राजा और सोनम की खोज के लिए उज्जैन में एक विशेष अनुष्ठान किया गया था, जिसके ठीक 5 दिन बाद राजा की लाश मिली थी और फिर सोनम का भी पता चल गया। उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास ने बताया कि कैसे बेटे बहू की तलाश में आए परिवार की मदद की गई। उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास बताते हैं, 23 मई को शिलोंग से लापता बेटे बहू के लिए राजा का परिवार उज्जैन के गऊ घाट स्थित सिप्रा नदी किनारे आश्रम पर आया था। यहाँ मेरे गुजरात के एक शिष्य के साथ राजा के परिवार से एक युवक 28 मई को मिलने आया और अनुष्ठान करने को कहा। मैंने अनुष्ठान किया और 5वें दिन राजा की डेड बॉडी 2 जून को मिल गई। महंत ने यह भी दावा किया कि परिवार अनुष्ठान के लिए देवास भी गया था, लेकिन इसकी स्पष्ट जानकारी उनके पास नहीं है। महंत रामेश्वर दास कहते हैं, राजा और सोनम की चिंता के लिए जो परिवार का सदस्य आया था उसका नाम अभिषेक था। अभिषेक से हमने राजा और सोनम के पुराने पहने कपड़े और फोटो मंगवाए, फिर अनुष्ठान शुरू किया। 5 दिन में मिलने का हमने अभिषेक को कहा था और 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिल गई। उसके बाद सोनम भी सामने आ गई। अभिषेक ने ही कहा था कि वो देवास भी गए थे अनुष्ठान के लिए। महंत रामेश्वर दास ने बताया, हम लोग गुम हुए लोगों के लिए विशेष क्रिया करते हैं। ये क्रिया करने के लिए हम गुम हुए व्यक्ति के पहने हुए कोई भी कपड़े व फोटो मंगवाते हैं। अभिमंत्रित यंत्र के साथ फोटो और कपड़ों को गोबर में लपेट कर रखते हैं। उसके बाद शुरू होता है विशेष अनुष्ठान। अनुष्ठान के 4 से 5 दिन के अंदर रिजल्ट मिलता है। अनुष्ठान के बाद अनुष्ठान में शामिल सभी सामग्री सिप्रा नदी में प्रवाहित कर दी जाती है। महंत रामेश्वर दास ने आगे बताया कि अनुष्ठान के लिए गुम हुए व्यक्ति के कपड़ों को अभिमंत्रित यंत्र को गोबर में लपेट कर रखा जाता है। उसके बाद लगभग 50 किलो का वजन कपड़ों पर रखा जाता है। अलग अलग बीज मंत्र होते हैं जिसका जाप होता है। मंत्रों के सभी अक्षरों का महत्व है। ऐसे में मंत्र को सिद्ध कर उक्त गुम हुए व्यक्ति के नाम से सिद्ध कर अनुष्ठान करने से सफलता मिलती है। महंत रामेश्वर दास ने कहा कि अभिमंत्रित यंत्र परिवार के सदस्यों को दे दिया जाता है। इससे गुम हुआ व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे जीवित या मृत, उसकी जानकारी सामने आ ही जाती है। लेकिन जिसे यंत्र दिया जाता है उस परिवार को मंत्र का जाप करना होता है। जब जानकारी आ जाती है या व्यक्ति मिल जाता है तो अभिमंत्रित यंत्र और दिया हुआ सामान वापस मांग लिया जाता है और सुरक्षित रूप से सिप्रा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। सिप्रा में प्रवाह करने का कारण यही है कि वो किसी के पैरों में या संपर्क में ना आ जाए, वरना नुकसान हो सकता है।